मैं कहना चाहूंगा बेटा आप लोगों से, सपनों को पाने की जिद रखो, हर दिन एक नया प्रयास रखो। किस्मत भी झुकेगी, किस्मत भी झुकेगी एक दिन, बस खुद पर विश्वास रखो। तो इसी लाइन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फिजिक्स, जो साइंस का एक पार्ट है और पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश के दो भाग होते हैं, एक होता है परावर्तन और अपवर्तन। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप परेशान हैं, साइंस की चीजों को फील नहीं कर पाते हैं, इसे रट्टा मारने की जरूरत पड़ती है, तो आपकी परेशानी खत्म हुई। बट आपको मेरे साथ बने रहना है इस वीडियो में। आइए हम बताते हैं, ये क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम लोग साइंस कहते हैं, भौतिकी, भौतिकी को इंग्लिश में हम लोग फिजिक्स कहते हैं। चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश, और प्रकाश में दो भाग होते हैं जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, परावर्तन और अपवर्तन। अब हम बात करेंगे प्रकाश क्या होता है, ठीक है ना। मैं बता दूं आपको बेटा, ऐसे मैं लेक्चर दूंगा और जिन लोगों को पीडीएफ की जरूरत होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप पीडीएफ लिख देना, राइट। आइए हम बात करते हैं प्रकाश। सीधी सी बात करूं, ये प्रकाश है। प्रकाश किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में अगर प्रकाश लिखना हो तो बेटा प्रकाश किसे कहेंगे? यानी प्रकाश, प्रकाश क्या है? वह कारक है, वह कारक है, कारक है जिसके सहायता से हम लोग, जिसके सहायता से हम लोग वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। जिसके सहायता से वस्तुओं को हम लोग देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है जी। अब बात यहां पर जब आती है कि वस्तुओं को हम लोग देखते हैं, इसको फील कीजिए। आपके अगल बगल कोई वस्तु है तो उसे आप कैसे देखते हो? टर्च ले लो, टर्च अपने आंख पर बारो, टर्च अपने आंख पर जलाओ, क्या आप वस्तुओं को देख पाते हो? तो आपसे, आप वहां एज ए प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं। अगर टर्च को अपने आंख पर आप डालते हो या लाइट पर तुम अपना आंख डालो तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। लाइट जहां पड़ती है, वास्तव में लाइट जब जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वहां से वो वापस होकर के हमारे आंख के पास आती है, तब जाकर के हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यही प्रकाश होता है। यही क्या होता है? प्रकाश होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देखते हैं। अब बात आ जाता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है? तो यहां पर आपको मैं बता दूं, ये प्रकाश का गुण है भाई। क्या है? प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या होता है बेटा? तो प्रकाश के गुण का बात करोगे तो पहला गुण जो होता है, ये सारे बच्चे को पता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे मान लो यहां से प्रकाश चलता है तो एकदम इस सीधी रेखा में वो चलेगा, तो पहला गुण हुआ। दूसरा गुण अगर हम बात करें, दूसरा गुण की बात करें तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है भाई? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके कारण प्रकाश को संचरण करने के लिए, संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपसे कोई पूछ दे प्रकाश को संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती, तो सीधा सा बात है कि प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। यही कारण है कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 2, तीसरा नंबर बात आता है, तीसरा नंबर बात आता है बेटा, प्रकाश जैसे ही अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो ये तीक्ष्ण छाया बना देती है। प्रकाश आप देख लो, जैसे आप घर में हो तो घर में बैठे हो तो ऊपर जो छत लगा हुआ है आपका, वो छत क्या है? अपारदर्शी वस्तु है।
जब प्रकाश उस पर पड़ती है तो छाया बना देता है। या ऐसे आप पेड़ के पास खड़े हैं तो पेड़ को आप देखोगे, पेड़ के पास जो एक छाया बन जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश जब अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो तीक्ष्ण छाया बनाती है। अब बात आ जाता है 4 नंबर की बात करोगे। 4 नंबर जो प्रॉपर्टीज होगा, वह गुण जो होगा वो क्या होगा कि प्रकाश जो होता है ना, वो प्रकाश का जो चाल होगा निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या, जहां पे वायु ना हो, जहां पे कोई माध्यम ना हो, तो वहां जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत क्या है, ठीक है ना। प्रकाश स्रोत की बात करें तो यहां पर हमने लिख रखा है प्रकाश स्रोत, इंग्लिश में इसको कहा जाता है सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है ना। प्रकाश स्रोत, स्रोत मतलब होता है रास्ता, यानी प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है ना, या जो वस्तु प्रकाश को उत्पन्न करता है, उसी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर बारीकी से हम देख लेते हैं। प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होता है। अब 2 प्रकार का, पहला नंबर होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक का इंग्लिश होता है नेचुरल, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है वह प्रकाश स्रोत जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है, जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब इस टाइप के कुछ वस्तु को हम देखेंगे जो प्राकृतिक वस्तु हो और उससे प्रकाश उत्पन्न होता हो, और सभी लोग हम लोग जानते हैं, जैसा कि मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य जो है क्या होता है कि प्रकाश देता है। सूर्य को किसने बनाया भाई, तो ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब तारा ले लो, तारा भी प्रकाश देता है, तो तारा को किसने बनाया, यह भी प्रकृति से बना है। अब आ जाता है जुगनू, तो जुगनू की बात करें तो आप देखोगे गर्मी के दिनों में जुगनू रात को चमकते रहता है। जो रात को चमकता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, जुगनू कहते हैं। ये एक प्रकार का इंसेक्ट यानी कीड़ा है, ठीक है ना। तो ये सब आपका क्या है, इत्यादि है जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अब बात हम करेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित मतलब होता है वैसा वस्तु जो मानव के द्वारा बनाया गया है, यानी आप कह सकते हो वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे यहां पर देख लो, मोमबत्ती, लैंप, दिया, बल्ब इत्यादि। दिया तो आप लोग देखते नहीं होंगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे, जो सीसी के माध्यम से बनाया जाता है और टेम ही रहता है उसमें, माचिस से जलाओ उसे प्रकाश देता है। तो आज से 20-25 साल पहले लोग जो है दिया का यूज करते थे, ठीक है ना। तो ये सब आपका क्या हो जाता है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता है। लैंप, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, टॉर्च इत्यादि प्रकाश स्रोत है। अब ये विभिन्न प्रकार का जो प्रकाश स्रोत होता है, ये क्या करता है, ये विभिन्न प्रकार के ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आइए हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। यानी प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं ना, सारे स्रोत क्या करता है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। अब यहां पर बात करेंगे कि लैंप, लालटेन आदि। लैंप और लालटेन में क्या रहता है जी, तेल रहता है, किरासन तेल भी कह सकते हो, ठीक है ना। किरासन तेल ही रहता है माना जाए तो। अब किरासन तेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है, और वह रासायनिक ऊर्जा किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जैसा कि यहां पे कहा गया है, लैंप, लालटेन आदि तेल में संचित
रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। अब बात आ जाता है विद्युत बल्ब, टॉर्च। टॉर्च में सेल लगा होता है, विद्युत बल्ब होता है, उसमें बिजली प्रवाहित की जाती है। तो आप जानते हैं ये जो विद्युत ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा को किस में, प्रकाश में परिणत किया जाता है या बदला जाता है। तो वही बात को यहां पर लिखा गया है, विद्युत बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है जी। अब इस तरह से तो यह भी कंफ्यूजन दूर हो गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा क्यों है। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं जितने भी प्रकाश के स्रोत होते हैं वो सभी विभिन्न प्रकार के ऊर्जा को प्रकाश में कन्वर्ट करता है। तो ऊर्जा को प्रकाश में कन्वर्ट किया, इसलिए प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रदीप्त वस्तु आता है। प्रदीप्त क्या होता है, सीधा सा बात यहां लिख रखा है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाती है। ठीक है ना। जो वस्तुएं क्या करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। उत्सर्जित का बात अगर कह दूं तो उत्सर्जित का मतलब होता है उत्पन्न होना, माने जिस वस्तु से प्रकाश स्वतः उत्पन्न होती है उसी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहां दे रखा है, सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलता मोमबत्ती इत्यादि जितने भी हैं जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु को इंग्लिश में लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई मेरे, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब बात यहां पर आ जाता है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो वे सभी वस्तुएं या वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं क्या कहलाती हैं, अप्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहलाती है। अब यहां पर आप बात करोगे जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि, इन सब वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। अब यह भी बात सत्य है कि जब प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलता है तो अप्रदीप्त वस्तु से टकराता है और टकरा करके वह प्रकाश मेरे आंख तक आता है, तब जाकर के हम अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे बात करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन हम लोग देखेंगे। एक मोटिवेशन लाइन जो आ रहा है वो कह रहा है, हौसले की आग को कभी बुझने मत देना, हौसले की आग को कभी बुझने मत देना, मुश्किलों के सामने खुद को कभी झुकने मत देना, मुश्किलों के सामने खुद को कभी झुकने मत देना, चाहे लाखों तूफान आए रास्तों में, चाहे लाखों तूफान आए रास्तों में, अपने सपने को कभी रुकने मत देना, अपने सपने को कभी रुकने मत देना। बेटा इस बात से यह स्पष्ट होता है कि आपके अंदर जो हौसला स्टार्टिंग में क्लास 10th में जब आप रहते हैं, जाते हैं, इंटर करते हैं, जिस समय आपका हौसला जुनून बिल्कुल आसमां पर रहता है, उस हौसले को कभी भी रुकने मत देना, बुझने मत देना। हाँ, पढ़ते समय पढ़ेंगे आप कंटिन्यूअस साल भर, तो बीच में बहुत सारी परेशानियां होंगी, उस परेशानी से कभी आप झुकना मत, उस परेशानी से कभी आप झुकना मत। ठीक है। और आप अपने सपने, आपने जो सपना देख रखा है 90+ जाने का, उसे कभी रोकना मत। ठीक है ना,
जरूर आप अपने सपने को अचीव करोगे, प्राप्त करोगे। तो आइए बात करते हैं यहाँ प्रकीर्णन जो है। तो जब प्रकाश क्या होता है, सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, फिर उस प्रकाश को क्या करता है, चारों ओर विकिरित कर देता है। प्रकाश के इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रखा है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देता है। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। अब आता है प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो आप अपने रूम में बैठे हैं और रूम में कहीं भी होल है किसी जगह, तो उस होल से जो लाइट आती है आप देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, यानी सीधी रेखा में आती है। ठीक है, तो यहां पर जो कहा जाता है, हमने लिख भी रखा है, प्रकाश किरण एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। अब यहां पर बात आता है किरण पुंज क्या है। किरण मतलब होता है किरण, पुंज मतलब होता है समूह, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। इसको लिखा गया है कैसे, देखो, किरण पुंज प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। वही बात है, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है। आप भी लिखोगे अपने तरीका से लिख लेना, कोई जरूरी नहीं है इसको कॉपी करना, समझना है। अब आता है किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज और एक होता है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो बेटा वीडियो लंबा होने की वजह से ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी छोटा छोटा वीडियो आपके पास साइंस का पहुंचेगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर वीडियो के साथ आप बने रहते हैं तो साइंस यूं ही याद नहीं करना पड़ेगा, साइंस को आप फील करोगे। साइंस को आप क्या करोगे, फील करोगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय सब।